हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो मार्केट क्लोज होने के बाद काफी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, जो कल के दिन रैली करने की संभावना बन सकती है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ऐसा फार्मा का स्टॉक या कह लो केमिकल में भी ये कामकाज करता है, स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट कर चुका है। आने वाला जो एक्स डेट है उनके भी आने वाला टाइम फ्रेम में अनाउंसमेंट होना, सारी चीज को यहाँ पे कवर अप करेंगे। देन हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर को, क्योंकि आज के दिन डिफेंस सेक्टर भी अच्छा खासा रैली किया है। तो फर्स्ट टाइम है वो चैनल पे, तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी 50 आज देखोगे हल्के से लाल निशान में क्लोज किया है। क्या बात करें, फ्लैट क्लोजिंग करते हुए दिखा है, बट आज के दिन देखोगे निफ्टी हल्का सा 12 पॉइंट के आसपास डाउनफॉल में था। बट आपके जो पोर्टफोलियो है आज के दिन जो है हायर जोन में होगा, मतलब कि ग्रीन में होते हुए नजर आएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, फटाफट हम वो चीज को देख लेते हैं। तो अगर आप ऑल इंडेक्स को चेकआउट करते हैं तो मेजोरिटी जो हमारे जो रिटेल बायर्स होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पोर्टफोलियो होते हैं, वो मेजोरिटी किससे बनते हैं? निफ्टी 100 से, मिड कैप से या स्मॉल कैप से वो बनते हैं। तो अगर स्मॉल कैप की बात करें या मिड कैप की बात कर ले, 2.5% और 1.5% के आसपास यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखा था। इस वजह से आपका पोर्टफोलियो जो है ग्रीन में जरूर क्लोज होते हुए मिला होगा। ठीक है, तो अगर आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट का आज ग्रीन में क्लोज हुआ था जरूर बताना, क्योंकि काफी दिनों के बाद मार्केट में थोड़ा सा मिड कैप और निफ्टी में या फिर बात करें स्मॉल कैप में थोड़ा सा ग्रीन होते हुए दिखा है, तो आपके पोर्टफोलियो हरा जरूर नजर आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था कि यस, एफआईएस की कमबैक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कल के दिन देखोगे 4,786 करोड़ का बाइंग हुआ था, बट आज के दिन मतलब 19 फरवरी का डेटा आ चुका है, फिर से एफआईएस ने बिकवाली कंटिन्यू कर दिया है। तो कल का जो बाइंग हुआ था, एक छोटा सा बाइंग हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू जो है सेलिंग, अभी भी एफआईएस का मूड जो है चेंज नहीं हुआ है। हमारे इंडियन मार्केट को लेके कंटिन्यू सेलिंग करते हुए हमें मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलो फटाफट बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें आज के दिन एफडीआई की इसलिए मैं हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन डिफेंस सेक्टर के सारे स्टॉक देखोगे अच्छा खासा तेजी में, चाहे बात करें भारत डायनेमिक की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, डेटा पैटर्न की बात कर ले, एडीसीएक्स की बात कर ले, देन आइडिया फोर्स की बात करें, मतलब जितने भी डिफेंस के स्टॉक है, इवन एमडीएल की बात करें, रॉकेट बनते हुए दिखा था। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो एफडीआई, यस, एक बहुत अच्छा खासा आपको अनाउंसमेंट होते हुए दिखा है, जो आने वाले टाइम में जो थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर है थोड़ा सा कम बैक करते हुए मिल सकता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम चीजों को कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के दिन मेजोरिटी ऑफ जो है डिफेंस के स्टॉक कम बैक किया है, तो आपका जो पोर्टफोलियो अगर डिफेंस का स्टॉक होगा थोड़ा सा कम बैक करते हुए आपको मिल गया हो। तो सबसे पहले तो आज के दिन जंप हुआ है, एमडीएल की बात करें सबसे ज्यादा टॉप गेनर था इसमें डिफेंस सेक्टर में। तो इन्वेस्टर्स का जो आई है, मतलब जितने भी इन्वेस्टर, एफडीआई पॉलिसी को लेके बूस्ट होने की बातचीत चल रही है। मतलब क्या चीज है, चलो फटाफट चीजों को हम यहाँ पे बातचीत करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर की बात हो रही, तो डिफेंस सेक्टर का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, इन्वेस्टर आई जो है, मतलब कि एफडीआई का जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बाहर की कंपनी, इंडिया से बाहर की कंपनी क्या जो है वो हमारे इंडियन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका फोकस क्या रहेगा? तो फोकस क्या रहेगा कि डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए स्पेशली फोकस रहेगा। क्यों डिफेंस सेक्टर में? तो देखो, डिफेंस सेक्रेटरी जो थे राजेश कुमार सिंह सर, उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को हमारा बातचीत हुआ है, जिसमें हम रिलैक्सेशन देने वाले एफडीआई पॉलिसी में, क्योंकि आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर की कंपनी जो है हमारे पैसा लगाती है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडियन स्टॉक में, तो उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन देने वाले हैं। बाहर की कंपनियां आके हमें पैसा लगाई, स्पेशली हम जो फोकस करेंगे वो ग्रोथ फोकस करेंगे इंडियन डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ग्रोथ जो पैसा मेजॉरिटी लगने वाला है वो ग्रोथ होगा किसमें? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के पार्ट में रहेगा, यानी डिफेंस सेक्टर के जो डोमेस्टिक स्टॉक्स हैं उनमें पैसा लगते हुए हमें मिला है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है बजट का अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है, बजट के अनाउंसमेंट में कुछ खास हमें इंडियन बजट में हमें कुछ खास डिफेंस सेक्टर में हमें लोकेशंस नहीं मिले थे, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस होते हुए दिखा था। निर्मला सीतारमन जी ने कुछ खास बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया था डिफेंस सेक्टर को लेके, इवन रेलवे सेक्टर को भी लेके कोई मेजर इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया था। तो इसलिए क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट में डिफेंस सेक्टर कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू कर रहे थे। तो अभी जो रिलैक्सेशन मिलेगा, बाहर की कंपनियां जो है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, बाहर की कंपनियां जो है स्टॉक मार्केट में डिफेंस के जितने भी स्टॉक में उसमें पैसा लगाते हुए दिखेंगे,
तो वो एक क्या होगा, एक बूस्ट मिलेगा उस कंपनी को कमबैक करने के लिए, ठीक है। इस वजह से आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ डिफेंस के जितने भी स्टॉक थे हरे निशान में क्लोज करते हुए मिल गए हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। एफडीआई आएंगे तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो एफडीआई की जो लिमिट बढ़ाने की बातचीत चल रही है इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर में, वो 100% तक की बातचीत भी चल रही है। तो एक इंश्योरेंस सेक्टर भी है, उसको भी आप फोकस में रख सकते हो। वहां भी एफडीआई लिमिट जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो वो भी एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है। चलो नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। एचएल की बात करने से पहले अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एचएल की बात कर ले, हालांकि आज बहुत ज्यादा तेजी नहीं हुआ था, मार्केट एकदम गैप डाउन खुला था, उसके बाद रिकवरी किया, फिर इसमें फ्लैट परफॉर्मेंस होते हुए दिखा था। एचएल की बात कर ले, यस सबसे बड़ा पेनफुल उसका तेजस ही बना हुआ है। तेजस के डिलीवरी डिले होने की वजह से ये सारे चीज इसमें लो डाउन होते हुए दिख रहा है। लोअर लो का फॉर्मेशन का अभी भी 3500 जो इसका लेवल है वो स्टिल रेजिस्टेंस का फेस करते हुए हमें मिल गया। हालांकि एचएएल जो है डीआईएटी फॉर पार्टनरशिप करते हुए दिख रहा है, स्पेशली फोकस करेगा बूस्ट एरोस्पेस रिसर्च के लिए, उन्होंने एक पार्टनरशिप कर लिया है। तब देखने वाली बात क्या है कि एचएएल जब तक ये डिलीवरी नहीं करता है तेजस का, ये थोड़ा सा कमबैक करते हुए नहीं मिलेगा। क्योंकि एचएएल अगर तेजस का डिलीवरी करेगा, फिर इसको एक और पेंडिंग 97 तेजस और भी इनको ऑर्डर मिलने का जो है, वो पेंडिंग जो ऑर्डर है वो भी इनको मिलते हुए दिखेगा। क्योंकि जब तक ये पुराने ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, नए ऑर्डर्स इनको मिलने की संभावनाएं कम होते हुए मिल जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। देन बात करें थे बीएससी। यस, आज के दिन ये तो स्टार रहा स्टॉक, अच्छा खासा रैली बनते हुए दिखा है। 8-8.5% की रैली बना था, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो गोल्ड स्नैक ने क्या किया है, 7.28 लाख बीएससी शेयर को खरीद लिया है। ओपन मार्केट में डील हुआ है, 401 करोड़ में बड़ी बाइंग होते हुए दिखा है। और छोटी मोटी कंपनी गोल्ड स्नैक ने इसमें खरीदारी किया है। तो अच्छा खासा जो 400 पॉइंट 450 पॉइंट की इसमें रैली बना है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, जरूर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन के बाद जरूर अपने रडार पे रख सकते हो। देन बात कर लेते अपोलो माइक्रो सिस्टम को। हाँ, ये स्टॉक को भी आप थोड़ा रडार पे रख सकते हो। हालांकि ये बहुत छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 4,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन से इसका कम है। तो थोड़ा सा रडार पे रखने से पहले थोड़ा सा इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड जरूर चेक कर लेना। बात कर लेते हैं इसका पॉजिटिव न्यूज को। डिफेंस सेक्टर से इनको एक ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। एमओडी मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनको ऑर्डर मिला है। ऑफिशियली खबर आ चुका है, ऑफिशियली मार्केट क्लोज होने के बाद है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एक प्राइवेट कंपनी से इनको 12.07 करोड़ का ऑर्डर मिला है। देन लोएस्ट वन बिडर बने हैं, और उसके बाद 5.9 लगभग 6 करोड़ के आसपास जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी ऑर्डर इनको मिल चुका है। तो छोटे कंपनी है, ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है इन सारे स्टॉक में आपको रैली बनते हुए भी मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो जरूर अपने प्लान ऑफ एक्शन में इस स्टॉक को जरूर रडार पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं दीपक नाइट्रेट। ये स्टॉक जो है अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया था, Q3 का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, शार्प सेलिंग भी आया था। हालांकि प्रमोटर्स जो है बातचीत न्यूज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए पता चला है, प्रमोटर्स यहाँ पे लगभग 2% का अपना स्टेक जो है इसमें बढ़ाने की बातचीत चल रही है। अब देखने वाली बात यह है, जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक आप इस स्टॉक को आप ट्रेडिंग के हिसाब से अपने प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। देन बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड। ये स्टॉक में आज ग्रीन में क्लोज किया, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उनको एक और ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। 298 करोड़ का जो है ऑर्डर इनको मिल चुका है। एक और नया ऑर्डर इनको मिला है, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर मिलने पे इन सारे स्टॉक में रैली बनते हुए हमें दिखा है। हालांकि अशोक लेलैंड की बात करें तो ये देखो, बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्या रहता है कि ये स्टॉक जो है डिफेंस में काम करती है। ये सिर्फ डिफेंस में ही काम नहीं करती है, इसके अलावा डिफेंस के अलावा ये काम क्या करती है, बड़े बड़े जो बसेस होते हैं, ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रिक बसेस, उनमें भी ये काम काज करती है। तो इनका 2-3 पोर्टफोलियो है, आप थोड़ा सा इसको कंबाइन चेक कर लेना। और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी के अंडर में ये आता है, तो ये स्टॉक को आप रख सकते हो। डिसेंट परफॉर्मेंस देती है, लास्ट 5 साल में देखोगे स्लो एंड स्टडी आपको पैसा डबल करते हुए दिखेगा। 165% के आसपास तेजी भी इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, तो सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम। ये स्टॉक को तो आपको हमने मल्टीपल टाइम्स को रडार पर रखने के बोला है। क्यों? क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशन में सबसे अच्छा कोई स्टॉक काम कर रहा है, ये स्टॉक काम कर रहा है, नो डाउट। ये टॉप लेवल से इसकी भी पिटाई हो चुकी है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, इन सारे स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, रिजल्ट तो इसका ठीक ठाक था, पर चाहो तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद वो एक और इनका एनएसई की वेबसाइट पर अपडेशन आया है। क्या अपडेशन आया है तो फटाफट देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होते हुए दिख रहा है कि सर्वोटेक रिन्यूएबल का एग्रीमेंट हुआ है, किससे? फ्रांस बेस्ड कंपनी के साथ जो है वॉट एंड वेल डेवलप
मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ईवी चार्जिंग कंपोनेंट बनाने के लिए इंडिया में उनका एक बड़ा सा एग्रीमेंट होते हुए मिला है। देखो ये भी एक छोटी कंपनी है, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में या ईवी चार्जिंग बनाने के लिए, चार्जर्स बनाने के लिए अगर इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आप इन सारे स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते थे, इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड। हाँ, ये स्टॉक को पहली बार कवर अप कर रहे हैं, हालांकि इसको हमने एकदम शॉर्ट में कवर अप किया, बट थोड़ा सा इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट इनको हाथ में लगते हुए दिख रहा है और बहुत अलग अलग कंपनी से इनको अच्छा खासा ऑर्डर मिल चुका है। चलो फटाफट देख लेते हैं इंडिया ग्लाइकोल की कौन कौन से ऑर्डर्स मिले हैं। तो इनको 3-4 कंपनी से ऑर्डर मिले हैं। स्पेशली अगर हम बात कर लेते हैं कितना बड़ा ऑर्डर मिला और किस चीज के लिए ऑर्डर मिला, तो सबसे पहले एथेनॉल का इनको सप्लाई करना है। ठीक है, एथेनॉल का इनको ब्लेंड एथेनॉल का सप्लाई करना है, पेट्रोल प्रोग्राम में यूज होता है। और टोटल जो वैल्यू ऑफ एग्रीगेशन है, मतलब कि टोटल ऑर्डर जो है लगभग 1264 करोड़ के आसपास जो एस्टिमेट किया गया है, इनको ऑर्डर मिलते हुए हमें दिखा है। ऑर्डर का बुक का सप्लाई क्या हुआ, 1 नवंबर से लेके 2025 तक इनको ऑर्डर मिल चुका है। मतलब 31 अक्टूबर 2025 तक ये सारे इनको ऑर्डर कंप्लीट करना है। टोटल ऑर्डर जो है 18.6 करोड़ लीटर ऑफ एथेनॉल जो इनको प्रोवाइड करना। अब देखो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, कितनी बड़ी कंपनी से मिला है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बीपीसीएल जो भारत पेट्रोलियम से मिला है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिला है, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखा। जाहिर सी बात है एथेनॉल ब्लेंड का यूज हो रहा है, मतलब पेट्रोल में जो होता है यूज करते हैं, पेट्रोल में एड ऑन करते हैं। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री से जो नारायणा एनर्जी लिमिटेड है, इसी के साथ जो है यहाँ से भी ऑर्डर मिलते हुए इनको दिखा है। ठीक है, अच्छा ऑर्डर मिला है, तो इन चाहो तो इन सारे स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं फटाफट। तो वारी एनर्जी लिमिटेड, यस, इसको भी मार्केट क्लोज होने के बाद ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि ये स्टॉक जो है रैली अच्छा खासा किया था, 3000 से ऊपर, 3500 से ऊपर इसकी 52 वीक हाई होगा। उसके बाद इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो गया था। आपको जाहिर सी बात है पता है कि आपको ये रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है, मार्केट में लिस्ट हुई थी, उसके बाद रॉकेट बना था ये स्टॉक, उसके बाद इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। हालांकि 52 वीक जो लो है 2000 के आसपास है। इसको भी ऑर्डर मिला है मार्केट क्लोज होने के बाद। जो ऑर्डर मिला है 362 मेगावाट जो है इनको सोलर पैनल का, सोलर मॉड्यूल का सप्लाई करने के लिए इनको ऑर्डर मिल चुका है। खाबा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से इनको ऑर्डर मिला है। कितने का ऑर्डर मिला है ये चीज कभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिले हैं मेरे को, अभी डेटा में नहीं दिखा है। बस ये मिला है कि इनको ऑर्डर मिले हैं कितने का, मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल बनाने का 362.5 MWP जो है ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो रेलवे RVNL के बारे में। ठीक है, हालांकि रेलवे सेक्टर में पिटाई चल रही है, बट हमारा काम है न्यूज को कवर अप करना। तो न्यूज की बात करें तो RVNL को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है अच्छा खासा। जो ऑर्डर मिला है 554 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, तो बेंगलुरु सबमरीन से यहाँ ऑर्डर मिला है। जाहिर सी बात है ऑर्डर मिलेंगे इन सारे स्टॉक को, तो इस स्टॉक कम बैक करते हुए दिखेगा। रिजल्ट अच्छा नहीं था, ईयरली बेसिस पे बात करें, कंसीडर करें, क्वार्टरली से रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा खासा लो पे चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको प्लान ऑफ एक्शन में रखने के चांसेस बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं एमी ऑर्गेनिक, यस, जो स्प्लिट देने वाली एक कंपनी, इसकी हम बात कर लेते हैं। एपीआई में स्पेशली ये काम करती है, हमने इसको बहुत बार कवर अप किया है, पुराने वीडियोस में भी चेकआउट कर सकते हो। तो इन 21 फरवरी को इनका जो है स्टॉक स्प्लिट करने का बोर्ड मीटिंग होने वाला है। स्पेशली अगर हम बात करें, छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 10,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट हाँ, इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इसमें, इसका ईपीएस का ग्रोथ। ईपीएस का ग्रोथ देख लेना, शानदार है। आरओसी आरओई भी ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी इनका अच्छा खासा दिख रहा है। स्पेशली जिस बिजनेस में काम करती है, बहुत डिमांडिंग बिजनेस है, एपीआई में काम करती है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके बाद न्यू केमिकल एंटिटीज के बाद एग्रो केमिकल और फाइन केमिकल में भी ये काम करती है। इसके अलावा जो सबसे पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, इन सारे फंडामेंटल्स देखने के बाद इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफी अट्रैक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एफआईएस की देखोगे कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखेगी, डीआईएस भी यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग करते हुए दिखेंगे। नो डाउट हम जैसे पब्लिक जो है यहाँ पे कमी करते हुए दिखेंगे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में। बट एक चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ इसी पैरामीटर्स पर जज नहीं करना होता। फंडामेंटल्स देखने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कशन करने के बाद आप जरूर स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। ठीक है, आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड यस, फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई कमेंट होगा तो जरूर शेयर कर देना। बाय बाय।